हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों, आज हम टेक्निकल का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और अभी हमने जो शुरू किया है ना, जो हमने एक सीरीज शुरू की है टेक्निकल में। ओके, टेक्निकल में जो जो कि हमने कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न पे। ओके, हमने क्या आपसे बोला था कि हमने यही बोला है दोस्तों कि जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, मैं उनको डिटेल में दोस्तों, क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा बनता है। वो इसका कारण यही है कि दोस्तों मैं क्या है, थोड़ा डिटेल में जानता हूँ, सारी कंडीशनें आपको समझाता हूँ कि ये कहाँ पे काम करता है और कहाँ पे काम नहीं करता है दोस्तों। ओके, और कहाँ पे बनना चाहिए, कब बनना चाहिए दोस्तों, ये सारी कंडीशनें देखो। समझाने में टाइम तो लगता है, वीडियो लंबा होता है दोस्तों, बेशक। और वैसे भी आधा घंटा और 40 मिनट इतने का तो वीडियो यार आराम से बन जाता है। क्योंकि अगर ओवरव्यू आपको बता के निकल जाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, वो आपके किसी भी काम का नहीं है दोस्तों। देखो, बाकी यूट्यूबर क्या करते हैं मेरे को नहीं पता, बट कैसे आपको, कहाँ से आप सीखते हो मुझे नहीं पता। लेकिन ये है दोस्तों कि मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ, सारी कंडीशन उसकी समझाता हूँ, कहाँ पे बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, और कितने पॉइंट के बाद बनना चाहिए, कौन सा लेवल है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखो समझाने में टाइम लगता है। आपने अगर वीडियो देखा होगा, अदर जगह से भी आपने देखा होगा, अगर कंपेयर करोगे दोस्तों, बहुत उसमें डिफरेंस मिलेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो चीज़ें मैं खुद फॉलो करता हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बाकी मैं आपको किताबी चीज़ें बहुत कम बताता हूँ दोस्तों। ओके, क्योंकि जो किताबी ज्ञान होता है वो अलग रहता है, और जो लाइव मार्केट में अ, आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। बाकी और दोस्तों कुछ भी काम नहीं आता है। अगर आप 90%, ये मतलब एक क्यों बना रखा है, लोगों ने क्यों बोला, ये मतलब बोला नहीं, ये सच्चाई है कि 90% ट्रेडर क्यों फेल हो जाते हैं इसमें, ट्रेडिंग में। इसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि वो अपना माइंड सेट है जो ना, वो माइंड सेट पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, इसकी वजह से फेल होते हैं दोस्तों। ओके, तो हमें अगर 10% में टिकना है ना दोस्तों, अगर 10% में आपको टिकना है, तो सबसे पहले तो हमने आपको हमेशा हर वीडियो में यही बोलता हूँ दोस्तों कि सेव योर कैपिटल। ओके, अगर आप अपनी कैपिटल को सेव नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ओके, हमें इसको सेव करना है दोस्तों। उसके बाद अगर ये बचा रहेगा ना दोस्तों, अगर ये बचा रहेगा तो हम दोस्तों मार्केट में टिके रहेंगे। अगर टिके रहेंगे दोस्तों, तो हम प्रॉफिट जरूर करेंगे। ओके दोस्तों, पहले अगर इस तक पहुंचने के लिए आपको इसको बचाना पड़ेगा दोस्तों। ओके, आप रिस्क जो भी ले रहे हो ना, वो डिसाइड होना चाहिए आपका। ओके, लिमिट होना चाहिए कि हाँ, मुझे पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। पर डे की लिमिट डिसाइड होनी चाहिए कि आपको कितना, पर डे का जो डे लिमिट है आपका रिस्क, वो कितना होना चाहिए। ओके, दूसरा ये है दोस्तों, आपके नंबर ऑफ ट्रेड डिसाइड होने चाहिए। मान लिया आपका जो रिस्क आपका डिसाइड है, मान लिया 5K का, अगर आप एक दिन में लॉस ले रहे हो, ओके, उसके बाद में अगर नंबर ऑफ ट्रेड भी आपके डिसाइड होने चाहिए दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रेड। ओके, ये सारी चीज़ें अगर आप कर पा रहे हो, रूल यानी जो अपने रूल आपने बनाए हैं उनको फॉलो कर पा रहे हो, डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है दोस्तों, तो आप मार्केट के अंदर नहीं टिक पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों आपकी ट्रेडिंग में। ओके, तो पहले आप डिसिप्लिन बनिए दोस्तों, आप अपनी लाइफ में भी ग्रो करोगे। प्लस ट्रेडिंग में तो ग्रो करना ही करना है, बट आप देखो, ट्रेडिंग जो भी है ना दोस्तों, सारी सब कुछ निर्भर करता है इस आपके डिसिप्लिन पे। ओके, आपके माइंड सेट पे। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे ना, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने मतलब बना लिया है कि मुझे सुबह उठकर 4 बजे उठना है, तो उठना ही है। आपने अपने माइंड को बता रखा है कि भाई, तू कितना भी बड़ा मुझ पे आलस बना ले, बट मैं सुबह 4 बजे उठूंगा तो उठूंगा ही दोस्तों। तो उसमें आपका माइंड जो क्या है, अगर यहाँ आप ये कंटिन्यू करते हो ना, तो आप अपने डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी लाते हो, तो आपका माइंड वहाँ पे क्या है, हार जाता है दोस्तों। ओके, इसलिए अपने माइंड को हराना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको क्या है, आपके माइंड के डिसीजन जो है ना दोस्तों, वो बहुत कम काम करते हैं। आप पहले अपने चार्ट को देखो, जो यहाँ पे क्या है, आपका माइंड काम नहीं करता है दोस्तों। यहाँ पे जो चार्ट बोले ना, उसके अनुसार आपको ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। ओके, आपका चार्ट क्या बोल रहा है उसके अनुसार ही आप अपना ट्रेड प्लान करो दोस्तों, ना कि माइंड क्या बोल रहा है उसके अनुसार प्लान करोगे आप। अगर माइंड के अनुसार, इसके अनुसार चलोगे तो दोस्तों मारे जाओगे आप। ओके, तो यहाँ पे आप सतर्क रहिए और चीज़ें सीखने पे फोकस करिए। आप जितना सीखोगे दोस्तों, उतना ही लाइफ में ग्रो करोगे। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, जो भी लाइफ में सक्सेस हुए भी आज तक सीख रहे हैं दोस्तों। हाँ, नो मैटर एज, एज कोई मैटर नहीं करती है। ओके, हाँ, तो दोस्तों अब क्या है, अब हम चलते हैं
आज जो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ आपको, एक तो पहले उस दिन मैंने हैमर कैंडल के बारे में डिस्कस किया दोस्तों, डिटेल में बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपने बहुत कुछ उससे सीखा होगा, जो कि मैं जेन्यून उसको फॉलो करता हूँ, वही चीज़ें वही कंडीशन बताता हूँ, ना कि मैं किताबी ये कहीं भी आपको किसी भी बुक में ये ज्ञान नहीं मिलेगा दोस्तों। ओके, जो एक्सपीरियंस से बंदा बताता है ना, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए आज जो मैं कैंडल आपको बताऊंगा, वो भी हैमर, जितनी हैमर इंपॉर्टेंट है ना, दूसरी कैंडल सेम उतनी ही वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, कब और कहाँ बनती है, ये सारी कंडीशनें मैं इन डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। ओके, तो चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ओके, तो हम चलते हैं सीधे कहाँ, अपना सीधे पेज पे आ जाते हैं। ओके, हाँ अभी देखो, इसमें सबसे पहले आज जो सेकेंड कैंडल है जिसको मैं बताने वाला हूं, जिसका नाम है दोस्तों शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल। ओके, हाँ सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, शूटिंग स्टार, ये इसकी पहले इसके इसकी साइकोलॉजी वगैरह सारा पार्ट हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल में जाएंगे दोस्तों। ओके, ये कब और कहाँ बननी चाहिए, कब काम करती है, कब नहीं करती है, वो सारी चीज़ें हम एक बार देखेंगे। और हम चार्ट पे भी दोस्तों समझेंगे इसको, कि ये आपको चार्ट पे दिखाएंगे कि कहाँ पे काम कर रही है और कहाँ पे काम नहीं कर रही है दोस्तों। तो मैं आपसे यही देखो वो करता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनना। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो बार बार इसको देखना, वीडियो को, वीडियो कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, यूट्यूब पे ही आपको परमानेंट मिलेगा। ओके, तो आप इसको बार बार, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखो मैं कौन कौन सी कंडीशनें आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, सबसे पहले ये दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल कैंडल है दोस्तों। ओके, एक तो ये बहुत ही क्या है, पावरफुल कैंडल है दोस्तों। ये क्या है, पावरफुल कैंडल है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। ओके, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। तीसरा क्या है, इसके पॉइंट पहले हम समझ लेते हैं कि इसका रोल क्या है दोस्तों। ओके, ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है दोस्तों, ये मतलब संकेत देती है कि बाजार में ना अब जो है तेजी खत्म हो रही है और मंदी शुरू हो रही है। यानी कि क्या, जो बायर है ना, बायर वो क्या है, वीक पड़ते जा रहे हैं, क्या है, कमजोर पड़ रहे हैं बायर। ओके, और जो दोस्तों सेलर्स है ना, वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल, यानी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, इसके पीछे का लॉजिक, इसकी सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसी दिखती है दोस्तों, चार्ट पे कैसी दिखती है। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इससे क्या पता चलता है, हमने क्या बताया कंडीशन, ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है। दूसरा दोस्तों, ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है, जहां पे भी ये, हाँ तीसरा क्या है, इसका फॉर्मेशन जो होना है ना, वो दोस्तों टॉप पे बननी चाहिए। ओके, टॉप। ओके, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए दोस्तों। ओके, जब ये बनती है तो दोस्तों ये पता चल जाता है कि यहाँ से अब चांस है, यानी कि ये जो कंडीशन है इसकी बताऊंगा, वहां पे अगर बनती है तो ये 80 to 90% दोस्तों ये काम करती है। ओके, हाँ कंडीशन बताऊंगी कि वहाँ कहाँ पे बननी चाहिए और कब बननी चाहिए दोस्तों। ओके, तो ये सारे पॉइंट होने चाहिए, टॉप पे बननी चाहिए। अब हम चलते हैं कि हाँ इसका, ये चीजें आपके समझ में आ रही हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं, इसको कैसे पहचानते, कैसे ये चार्ट पे कैसी दिखती है दोस्तों। ओके, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, इसको पहचानते कैसे, ये दिखती कैसी है दोस्तों। ओके, पहले हम अपना देखो, और दूसरा इसका पहले देख लो, ये क्या है, ये कोई है, ये शेडो है, इसकी बिक है, जिसको हम, ओके, एक तो ये हो गया दोस्तों। इसको ध्यान से समझना दोस्तों। ओके, ओके, तो ये देखो, चार टाइप्स है, मैंने क्या बताया, ये आपको टाइप्स दिखा रहा हूँ दोस्तों, इनको ध्यान से समझना। ये इस प्रकार से, एक तो देखो ग्रीन कैंडल बनेगी दोस्तों, इस टाइप से बनेगी, और रेड में बनेगी तो देखो टाइप्स सेम ही है, बट मैंने कलर चेंज किया, यानी ताकि इसमें क्या है, कलर का कोई मैटर नहीं है दोस्तों। ओके, कलर इंपॉर्टेंट, सॉरी, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ओके, इसमें कोई भी कलर हो, रेड एंड ग्रीन कोई बने, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रेड कलर की बनती है ना दोस्तों, ये ज्यादा स्ट्रांग होती है। हाँ, किससे, ग्रीन
ग्रीन कलर से। ओके दोस्तों, ये ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ज़्यादा अच्छे से काम करती है, इफेक्टिव होती है दोस्तों। ओके सॉरी सॉरी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, ये 3-4 टाइप्स आपको हमने बता दिए। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि ये रेड कलर कोई भी कलर में बन सकती है दोस्तों। ओके, तो कलर का कोई ज़्यादा मैटर नहीं है दोस्तों। ओके, बट हाँ, रेड कलर में बनती है तो ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हॉबी हो गए हैं किससे, अकॉर्डिंग टू बायर्स के। ओके, अच्छा ये हो गया, कलर कोई मैटर नहीं है दोस्तों। दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, अभी इसमें क्या है कि जो शेडो है ना दोस्तों, इसकी शेडो ये क्या है, जो बॉडी होती है ना उससे 2-3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। ओके, क्या है, बॉडी की जो लेंथ है वो सॉरी, जो शेडो की लेंथ है वो बॉडी से 2-3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। थोड़ी बिग होगी, नहीं होगी तब भी ठीक है, होगी तब भी चलेगा दोस्तों, बट बिग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, बॉडी बहुत ही कम होती है, उससे 2-3 गुना ज़्यादा उसकी शेडो होती है। ओके, और जो इसमें क्या है दोस्तों, जो इससे क्या, अब इसके पीछे की हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि हाँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, वो पूरा इन डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे काम करती है और कब काम करती है, कहाँ पे बननी चाहिए दोस्तों, वो सारी कंडीशनें हम समझ लेते हैं। पहले इसका साइकोलॉजी का हम पार्ट समझ लेते हैं। क्या साइकोलॉजी दोस्तों इसकी समझ लेते हैं कि ये कब और कहाँ काम करेगी। ओके, इसके पीछे की साइकोलॉजी है क्या, ये कैसे काम करता है। ओके, क्या है दोस्तों, ये कोई मान लिया ये कोई कैंडल, दोस्तों कलर पे नहीं जाना, ये मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना टॉप पे, ये से मार्केट यहाँ से गया और यहाँ से गया, अच्छा खासा मूव दिया और ये इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि जो बाजार में तेजी बनी हुई थी, जो स्ट्रॉन्ग बायर थे वो मार्केट को ऊपर तक लेके गए। ओके दोस्तों, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था और अच्छा खासा मतलब बायर क्या है इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे दोस्तों, इंटरेस्टेड थे। बट एक लेवल ऐसा आता है दोस्तों जहाँ पे बायर क्या है थोड़े कमजोर होते हुए दिखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, इन्होंने तो फुल ताकत लगाते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में। बट जो सेलर, एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं और मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। और जो मार्केट का ओपनिंग प्राइस होता है ना दोस्तों, वहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट को क्लोज कराने में सफल हो जाते हैं दोस्तों। ओके, तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि मार्केट में क्या है, तेजी बनी हुई थी, बट यहाँ पे एक लेवल ऐसा देखने को मिला जहाँ पे क्या है, बायर लोग जो है वो अपनी पोजीशन को धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करने लगे और जो सेलर्स थे वो धीरे धीरे क्या है, मार्केट को डोमिनेंस करने लगे दोस्तों। ओके, डोमिनेट करने लगे। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी ये आती है दोस्तों, क्योंकि ये टॉप पे बनना चाहिए दोस्तों, ये हमने क्या बताया, ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है दोस्तों। अभी इसके पीछे क्या है, जो ये मार्केट थी जहाँ से ओपन हुई थी, ये वहीं पे आप ये क्लोज कराने में सफल हो जाते हैं। ओके, इसके पीछे की यही साइकोलॉजी है दोस्तों। अभी क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप इसको ध्यान से समझना इसको दोस्तों, बिल्कुल ही लापरवाही मत करना, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, तभी आपकी ये चीज़ें क्लियर होनी होगी कि ये कहाँ पे बनती है तो ज़्यादा वर्क करती है। क्योंकि मैं इन डिटेल में समझा रहा हूँ दोस्तों, इसके पीछे की साइकोलॉजी का पार्ट बता रहा हूँ आपको, एंट्री एंड एग्जिस्ट एंड स्टॉप लॉस सारी चीज़ें बताऊंगा, बट आप इसको पूरा देखो दोस्तों। ओके, अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये जब ये क्लोज कराने में सफल हो जाते हैं, तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब ये कंडीशन बन जाती है, अच्छा खासा अप ट्रेंड में थी, जो पुराने जो ये मतलब इसके रीजन क्या है दोस्तों, रीजन यही है दोस्तों कि ये जो यहाँ से लेके गए, क्योंकि ये कमजोर पड़ गए तो इन्होंने अच्छा खासा यहाँ से लेके गए, इन्हें प्रॉफिट भी हो गया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे टॉप पर क्या किया कि ये जैसे हम कोई RSI वगैरह देखते हैं ना, उसमें इंडिकेटर, जो RSI इंडिकेटर होता है उसमें ओवरबॉट की सिचुएशन में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो यहाँ से लेके गए वो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा सा क्या है, मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ पे क्या है, सेलर जो एंट्री करेंगे वो और तेजी से हावी हो जाते हैं और नए सेलर की एंट्री होती है। दूसरा ये पोजीशन, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये पोजीशन जो बायर होते हैं वो अपनी पोजीशन से प्रॉफिट बुक करते हैं और मतलब अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके स्क्वायर अप करना शुरू कर देते हैं। और नए, एक तो ये इसकी वजह से मार्केट नीचे आती है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, जो नए सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हावी हो जाते हैं, वो एंट्री करते हैं, जिससे क्या है, ये सिचुएशन बनती है और क्या है, ट्रेंड रिवर्सल की सिचुएशन बन जाती है दोस्तों। अब हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये था दोस्तों साइकोलॉजी का पार्ट। अब इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें एंट्री एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए दोस्तों और कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस इसका लगाना चाहिए दोस्तों। अगर आप ये टॉप पे बन गई दोस्तों, पहले हम इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, कंडीशन जो है वो उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको
एंट्री एंड स्टॉप लॉस पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम निफ्टी के अंदर बात करते हैं दोस्तों कि कंडीशन क्या है दोस्तों, निफ्टी के अंदर कम से कम दोस्तों 70 से 80 पॉइंट, ओके, पॉइंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। निफ्टी क्या है, अप साइड में कम से कम 70 से 80 पॉइंट का मूव दिया हो, ओके, उसके बाद दोस्तों बनना चाहिए यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल, ओके। 70 से 80 पॉइंट का मूव आने के बाद अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो दोस्तों ये ज्यादा काम, ये क्या करता है देखो, जो हमारी एक कंडीशन थी। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर ऊपर से मूविंग एवरेज भी अगर कहीं जो आप सपोर्ट इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं वो मिल जाए, या ऊपर क्या है एक रेजिस्टेंस आ रहा हो, ओके। अगर ये तीनों चीजें अगर आपको एक साथ मिल जाती है और वहां पे इस कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है ना दोस्तों, तो ये क्या है 5 स्टार ट्रेड हो जाता है, 5 स्टार ट्रेड हो जाता है दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी कम से कम 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट अप साइड में दे दिया हो और टॉप पे ये अगर कहीं मूविंग एवरेज या इसका अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है स्ट्रॉन्ग, कोई लेवल ऐसा आ रहा है, तो वहां पे अगर बनती है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और अच्छे से आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे के जाती है। एक तो ये कंडीशन हो गई। अभी इसको अगर हम सेंसेक्स में देखेंगे दोस्तों, तो क्या है सेंसेक्स के अंदर अगर आप जो भी ट्रेड करते, क्योंकि मैं निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों को ट्रेड करता हूँ दोस्तों, तो देखो तो इसमें क्या है, इसमें दोस्तों कम से कम 180 यानी 180 से लेके सेंसेक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ 210, सॉरी 210, ये इतने पॉइंट का कम से कम आपको मूवमेंट दिया हो, उसके बाद अगर बनती है, बाकी वही दोनों कंडीशनें अगर फुलफिल होती हैं, तो इसमें क्या है ये शूटिंग स्टार आपको काम करता हुआ अच्छे से दिखेगा। अगर बीच में कहीं मान लिया बीच में कहीं अगर कोई ये ट्रेड चल रहा है, अगर बीच में कहीं यहाँ कहीं पे अगर जैसे शूटिंग स्टार कहीं बीच में बनती हुई दिखती है दोस्तों, तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसको अवॉइड कर देना, ओके। अगर बीच अप ट्रेंड जैसे जा रहा है और यहाँ कहीं पे बनती हुई दिख रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ओके। बीच में ये काम नहीं करती है। और दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों, ये कब काम करती है दोस्तों वो भी देख लेते हैं, ओके। कब काम करती है कब काम नहीं करती है, ओके। उसके बाद हम एंट्री एंड स्टॉप लॉस की भी बात करेंगे दोस्तों, ओके। हाँ, पहली बात देखो दोस्तों, ये कब काम करती है दोस्तों, ओके। एक तो देखो रेजिस्टेंस के पास बन रही हो दोस्तों, रेजिस्टेंस के पास बनी रही हो दोस्तों, जैसे रेजिस्टेंस वो ट्रेंड लाइन का हो सकता है, ट्रेंड लाइन, ओके। दूसरा दोस्तों उसका सपोर्ट सॉरी मूविंग एवरेज का हो सकता है, ओके। तीसरा दोस्तों आरएसआई में देखना है कि ओवरबॉट की सिचुएशन हो दोस्तों, ओके, ओवरबॉट, ये अगर हो गया ना ओवरबॉट मतलब हो जाता है, तो क्या है आप देखोगे दोस्तों ये बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों। इसका निगेटिव पॉइंट है कि ये कब काम नहीं करती दोस्तों, ये साइडवेज मार्केट में, साइडवेज मार्केट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ओके। आप समझ रहे हो ना, इसके लिए जो कंडीशनें मैं बता रहा हूँ उनको प्रॉपर दोस्तों लिखना है आपको। मैं बड़ी मेहनत करके दोस्तों आपको अपने जो सारे ये पहले क्या है मैं आपको एक इन डिटेल में समझाता हूँ, तो दोस्तों इसके लिए मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ कि हाँ, मैं बैक टेस्ट करके जो भी हमने अपने डायरी में नोट्स बनाए हुए हैं उनके आधार पे आपको पूरी चीज़ें मैं बताता हूँ दोस्तों, ये कब और कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमारी इन पे हमने काम किया है, इन पे ट्रेड किए हैं बहुत सारा, मतलब हमने बैक टेस्ट किया है, उसके बाद ये चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ, तो दोस्तों इसकी वैल्यू करो, ओके दोस्तों। तो ये है कि इसके लिए कंडीशन एक ही है, क्या है, मार्केट जो है वो साइडवेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं करता है। अब इस पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें एंट्री और जो हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे होने चाहिए, ओके दोस्तों, उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी, शायद आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ और इन डिटेल में समझा रहा हूँ। क्या है इसका, इस पे बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस एंड एंट्री पे बात कर लेते हैं, ओके। अगर जैसे मान लिया क्या है, अगर आप बिल्कुल मतलब सिक्योर ट्रेड एंट्री करना चाहते हो, तो क्या है यहाँ पे आपकी टॉप पे क्या है, ओके, टॉप पे ये शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है और इसके बेस पे आप ट्रेड नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहते हो। अगर मान लिया अगली कैंडल क्या बने कि यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर ये नीचे इसके क्लोज कर दे, या इसका जो लो था ना, जो शूटिंग स्टार का जो शूटिंग स्टार कैंडल का जो लो था, शूटिंग स्टार कैंडल का लो, अगली कैंडल शूटिंग स्टार के लो के नीचे अगर ट्रेड कंटिन्यू ट्रेड करने लगे, तो आपको क्या करना है, वो आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हाई ऑफ द शूटिंग स्टार, हाई ऑफ शूटिंग स्टार, ओके। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, बस इतना ही है इसमें। क्या है, हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे इसके नीचे लो के नीचे
कंटिन्यू ट्रेड करने लगे आप सीधा, इसमें देखो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। ओके, और बहुत ये, लेकिन ये है कि स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होगा लेकिन रिटर्न बहुत बड़ा देके जाएगा आपको। ओके, तो ये इस पे आप ये चीज़ एंट्री एंड स्टॉप लॉस आप इसके हाई का लगा के चल सकते हैं। ओके, ये हो गया दोस्तों, एंट्री एंड स्टॉप लॉस हो गया। अब मैं आपको बारी बारी करके लाइव, जो देखो मैंने कई लोग फोटो देख मतलब कहीं से भी वो करके मतलब डाउनलोड करके दिखाते हैं कि ये यहाँ पे बनी यहाँ पे बनी, नहीं, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट इंट्राडे में कैसे बनती है, डेली लेवल पे कैसे बनती है, स्टॉक्स एंड इंडेक्स दोनों में आपको इसके चार्ट पे दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, ये कब और कहाँ कैसे बनती है, तब काम करती है। तो चलिए अब हम बारी बारी करके चार्ट पे समझ लेते हैं कि ये कब और कहाँ बनती है, तब काम करती है। ओके, चलो तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे दोस्तों। ओके, ओके दोस्तों, ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। यहाँ से पहले इसको हम पूरा कर देते हैं क्लियर। ओके, ओके, इसको हमने कर दिया है क्लियर दोस्तों। अब देखिए पहले, हाँ दोस्तों, एक चीज़ और इसमें है जो हमें बतानी है दोस्तों, क्या कि देखो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 एंड 5 मिनट इस पे काम कर रहे हो ना दोस्तों, तब ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, उस लेवल पे अगर ये शूटिंग स्टार या हैमर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो जितने बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो उतना ही बड़ा आपको रिटर्न दे के जाएगी दोस्तों। ओके, हाँ, इंट्राडे में क्या है, 15 मिनट एंड 5 मिनट पे आपको जो ट्रेड है वो मिल जाएगा, आपका जो टारगेट है वो इन दोनों टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं, देख लेते हैं कि हाँ निफ्टी में कहाँ कहाँ पे बनता है दोस्तों। हम पहले इंट्राडे पे बात कर लेते हैं और जो हम जिस पे ट्रेड करते हैं उस पे बात करते हैं। ओके, क्या है, 15 मिनट को हम लगा लेते हैं चार्ट पे, देखिए दोस्तों। ओके, ओके, दूसरा एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लिया कोई अगर मतलब ये शूटिंग स्टार एक और अच्छी जगह काम करती है, जैसे कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है ना दोस्तों। ओके, यहाँ पे कोई पुलबैक आता है दोस्तों, और यहाँ से नीचे से ये कोई मूविंग एवरेज भी आ रहा है, और यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल जो शूटिंग स्टार टाइप की बनती है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या करना, एक तो ऑलरेडी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे पुलबैक आया और यहीं पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है ना मूविंग एवरेज के पास, जो शूटिंग स्टार टाइप की होती है, वहाँ पे तुरंत आप एंट्री कर सकते हो, उसी का हाई लगा के। यहाँ पे कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, उसी कैंडल का हाई या मूविंग एवरेज के ऊपर का हाई लगाओ और सीधा ट्रेड में एंट्री कर जाओ। ओके दोस्तों, सीधा ट्रेड में एंट्री कर जाओ, इसी के ऊपर का हाई स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा आपको रिटर्न यहाँ पे भी टारगेट आपको मिल जाएगा। ये आपको याद रखना, ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। ये अभी आपको कई बार प्रोबेबिलिटी मैं आपको यहाँ ट्रेड पे उस पर चार्ट पे दिखाता हूँ दोस्तों, कैसे देखना अभी। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हमने क्या बोला कि देखो यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड का मूव, अच्छा खासा मूव। ओके, और ये देख लीजिए दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट है, ये देखो, और ये कैंडल बन गई। अगर आप देखो सेफ जोन में करना चाहते हो ना दोस्तों, ऊपर से एक तो ये देखो रेजिस्टेंस के, ये जो लेवल था ये रेजिस्टेंस, सॉरी इसको हटा ही देते हैं यार। ओके, एक तो ये थोड़ा इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था बट ये सस्टेन नहीं हो पाया, और उसके ऊपर ही देखो ये कैंडल बन जाती है, क्या, शूटिंग स्टार, जिसको मैंने अभी आपको बताया। ओके, उसका, हाँ, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप वेट कर लो, कोई बात नहीं, कंफर्मेशन ट्रेड का कैंडल का वेट करो, देखो अच्छी खासी, उसके बाद में क्लोजिंग, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एंट्री है, देखो कितना बड़ा रिटर्न देगा, आप जितना बड़ा सोच नहीं सकते हो वो आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक पे टारगेट मिलते हैं इतने बड़े बड़े, यानी कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ना दोस्तों, वो एसएल हमने क्या बताया, सबसे स्मॉल बनता है दोस्तों, और जो यहाँ पे टारगेट आते हैं ना दोस्तों, यानी कि टारगेट जो मिलते हैं दोस्तों वो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। ओके, यानी 1:10 तक के टारगेट आपको, वो आप पे डिपेंड है, आप कहाँ पे निकलना चाहते हो, उस जैसी सिचुएशन बने वो मार्केट को देख के आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों, और देख लेते हैं दोस्तों, अभी देखो। ओके, यहाँ पे भी देखो एक बनी है नीचे से एक मूव, ये, हाँ, यही रेजिस्टेंस के पास भी बनी है, बट इसने अच्छा इतना अच्छा वर्क नहीं किया। यहाँ पे देखो डबल बॉटम टाइप, और यहीं पे क्या है, जो ये रेजिस्टेंस था उसके अच्छे खासा यहाँ पे टाइम बिताया, उसके बाद ऊपर निकल गई, बट यहाँ पे अच्छा खासा वर्क नहीं किया। ओके, बट हाँ यहाँ पे इसको अगर आप एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे 1:3 तो
आराम से मिल जाता है दोस्तों। और जो हम ट्रेडर होते हैं ना दोस्तों, 1:2 या 1:, मैक्सिमम 1:3 पे ही काम करते हैं दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ये टारगेट तो आपको ऑलरेडी देखो, यहीं पे अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे यहाँ तक आया फॉल। ओके, तो आपका 1:3 1:4 तो आराम से मिल गया इसमें। ये कहीं भी बनेगी दोस्तों, आपका 1:3 एंड 1:2 तो इजिली आपको देके जाएगा। ओके, ओके दोस्तों, और देख लेते हैं हम कहीं। और देख लेते हैं। एक अच्छा खासा मूव, एक अच्छा खासा मूव, और शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ देखो बहुत बड़ा रिटर्न। यहीं पे कम से कम 1:6 या 7 का, 1:7 तक का आपको रिटर्न देके चली गई। अच्छा खासा मूव, और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन। ओके, आप देखते रहना दोस्तों यहाँ पे कब काम कर रही है। ओके, क्योंकि ये मूव हमने क्या बताया, निफ्टी में कम से कम 70 से 80 पॉइंट का मूव होना चाहिए दोस्तों। ओके, ओके, और देख लेते हैं दोस्तों, और देखते रहना आप। किसी भी टाइम फ्रेम पे देखोगे, अभी ये निफ्टी में हम देख रहे थे, चलो हम उसमें देख लेते हैं क्या, सेंसेक्स में देख लेते हैं दोस्तों। ओके, किसी भी इंडेक्स में जाओ, बैंक निफ्टी में देखो, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, कोई वो नहीं है दोस्तों, सारे उसमें आपको ये देखो अच्छा खासा, यहाँ से देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट, ये देखो शूटिंग स्टार। ओके, बहुत अच्छा, और रिटर्न देख लो आप, आपके सामने है दोस्तों। अभी स्टॉक्स में भी आपको दिखाऊंगा, अभी देखते रहना आप। ये देख लो दोस्तों, एक डाउन ट्रेंड हमने क्या बताया था दोस्तों, और ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यहीं पे देख लो शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन, और रिटर्न आप देख लो कितना बड़ा। आप जितना, आप कितने से खुश हो पा रहे हो, रिटर्न प्रॉफिट आपके ऊपर है, आप कहाँ पे निकलना चाहते हो दोस्तों। ओके, ये इतना बड़ा रिटर्न देके जाती है ये कैंडल। ओके, अभी आप देखते रहना दोस्तों, किसी भी इंडेक्स में देखोगे आप, बहुत कोई। ओके, ये चार्ट क्यों नहीं आगे का दिखा रहा है दोस्तों। अभी किसी स्टॉक्स को ले लेते हैं हम, देख लो स्टॉक्स में भी आप देख लेना। अ, चलो कोई पेटीएम ही ले लेते हैं, स्टॉक्स में भी आपको दिखाते हैं। हाँ अभी, ओके, इसको पहले हम कर देते हैं क्लियर। आप देखते रहना दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये देखो एक अच्छा खासा मूव, ये देखो शूटिंग स्टार। ओके, उसके बाद देख लो, ये इसने अच्छा खासा टाइम तो बिताया, बट कहीं पे भी उसके हाई तक नहीं पहुंचा। मैंने कहा स्टॉप लॉस उसके हाई के नीचे बहुत बड़ा, जितना आप निकलना वैसे, यहीं पे वन वे ही आपको दे दिया, कम से कम 1:10 तक, यहाँ तक यहीं पे आपको मिल गया। ओके, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ओ सॉरी, ये देख लीजिए एक अच्छा खासा अप साइड का मूव, और ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन। ओके, यहीं पे देख लिया, कहीं जहां पे बनेगी दोस्तों, क्या है, आपको 1:5 तक का रिटर्न तो इजीली मिल जा रहा है। ओके, 1:5 1:3, हाँ उसके बाद देखो 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ऊपर गया है। बट यहाँ पे आपका देखेंगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका होता है, तो 1:5 1:3 तो इजिली आपको ये दे के जाएगा, कहीं भी बनेगा, निराश नहीं करेगा। आप देख लेना दोस्तों, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगी उतना बड़ा रिटर्न होगा दोस्तों। ओके, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ दोस्तों, जहां बनेगी किसी भी उसमें स्टॉक्स में देखो, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से देखो अच्छा खासा डाउनफॉल, यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट, और यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार, और उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हो गया, और उसके बाद भी फॉल आया, ये देख कितना बड़ा है। ओके, तो ये है, आप किसी भी स्टॉक्स में देख लो, और किसी दूसरा स्टॉक ले लेते हैं दोस्तों। अच्छा खासा टाइम पास, और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट, ये देखो शूटिंग स्टार, और देख लो रिटर्न देख लो आप। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको यकीन करना पड़ेगा। ओके, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ये कैसे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, अच्छा खासा आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा। ओके, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप
इस पे काम कर पाओगे दोस्तों। जितना अच्छा बैक टेस्ट करोगे आप, ऐसे ही बैक टेस्ट करके देखो दोस्तों। तो अब हम यहीं पे क्या करते हैं, वीडियो को एंड अप करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको आज शूटिंग स्टार की क्लियरिटी समझ में आई होगी, ये कैसे काम करती है, कहाँ पे बनती है, तब काम करती है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको समझाई हैं दोस्तों। और आशा करता हूँ कि इसमें कोई आपको अभी डाउट नहीं हो। अभी फिर भी अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड अप करते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।